नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का, जहां बात होगी आगर मालवा की। यहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त की गई। साथ ही बात करेंगे बालाघाट की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, 8 मोटरसाइकिल बरामद। बताएंगे कैसे दिल्ली में राजधानी दिल्ली के झंडेलवालन माता मंदिर में हुआ मॉक ड्रिल, मौके पर डीसीपी हर्षवर्धन पहुंचे। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आगरमालवा जिला आबकारी अधिकारी किरण सिंह यादव के नेतृत्व में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा पर कार्रवाई कर 4 लाख कीमत की 100 पेटी अवैध मदिरा जब्त की गई। मुखबिर की सूचना पर ग्राम निपानिया हनुमान में अवैध मदिरा जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल टीम को रवाना किया गया। आबकारी टीम के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें कुल 2920 नाग और कुल 1140 बल्ब मीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। इस प्रकार कुल मशरूका की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। वहीं ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डामोर, सुरेंद्र कुमार, राजेश व्यास, 3 बंधु आबकारी आरक्षक शामिल रहे। मुखबिर की सूचना के आधार पर सर्किल के इंस्पेक्टर ने वहाँ पे पीछा किया गाड़ी का, ट्रैक्टर गाड़ी, तो उसमें 100 पेटी इंग्लिश शराब, जिसमें बियर और विस्की, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए और 11 लाख का ट्रैक्टर। इस प्रकार करीब 15 लाख रुपए की जब्ती शराब ट्रैक्टर की जब्ती हुई, जिसमें एक आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में विवेचना जारी है। ठीक। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुए दोपहिया वाहन चोरी के मामले में कटंगी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि काटंगी क्षेत्र में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राकेश हनीखेड़े से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाबालिग साथी के साथ जिले के कटंगी, सिवनी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानादेही पर उनके साथी कुंवर सिंह पारधी निवासी शुक्ल थाना अरी जिला सिवनी के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है? सर, गांजे की कार्रवाई करी पुलिस ने, कितना गांजा और किसे अरेस्ट किया? कल देर रात में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि रेंजर्स कॉलेज के पास बॉयज़ हॉस्टल के पास में एक इनोवा कार में 2 व्यक्ति गांजा बेचने के लिए आए हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई करके और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध गांजा और एक इनोवा कार जब्त की गई है। सर, कितने गांजे की मात्रा? करीब 22 किलो गांजा मिला है हमको। सर, दोनों आरोपी कहाँ के हैं सर? कहाँ लेके जा रहे थे या किससे लिए थे? ये दोनों आरोपी रामपहली थाने अंतर्गत एक डोगरमाली करके गांव है, वहाँ के रहने वाले थे और ये बेचने के लिए लेकर के आए थे। सर, क्या पूर्व में भी इनका अपराध है? हाँ, इसमें एक आरोपी का पूर्व में अपराध है और लालबर्रा और बरघाट थाने के एक अपराध में यह वांटेड भी है। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। हाल ही में राजधानी दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को धमकी को लेकर करोल बाग के प्रसिद्ध झंडेवालन माता मंदिर में दिल्ली पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। यहां आपातकालीन स्थिति से निपटने और आपात स्थिति में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। मौके पर दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडो की टीम पहुंची, साथ ही डॉग स्क्वाड, वन निरोधक दस्ता मौजूद रहा और मॉक ड्रिल के वक्त मध्य जिला में डीसीपी हर्षवर्धन मौजूद रहे। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में 13 मई को लोकसभा आम चुनाव हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन मतदाताओं के लिए मतदान की तैयारी कर रहा है। शेवगांव पाथर्डी तालुका के 222 में 365 मतदान केंद्रों पर 3,71,000 मतदाताओं को मतदान के लिए प्रशासन तैयार कर रहा है। वहीं पाथर्डी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती गर्मी और बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र का उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। शेवगांव तहसील कार्यालय में शेवगांव पाथर्डी के उप विभागीय अधिकारी प्रसाद मते के लिए अहमदनगर जिले के जागरूक मतदाताओं से भी अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करने और प्रशासन को सहयोग करने का आह्वान किया गया है। गर्मी की तीव्रता को देखते हुए मतदान केंद्रों में और शेवगांव पाथर्डी तहसील कार्यालय में पीने के पानी के साथ छाया की भी व्यवस्था की गई है।
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024साठी दिनांक 13 मे 2024 रोजी मतदान होत आहे. यासाठी 222 शेवगाव विधानसभा क्षेत्रामध्ये पाथर्डी आणि शेवगाव या दोन्ही तालुके मिळून 365 मतदान केंद्रांवरती 3,61,000 मतदारांसाठी प्रशासनातर्फे मतदानाची तयारी करण्यात आलेली आहे. प्रशासनातर्फे सर्व जागरूक मतदारांना आवाहन करण्यात येते की आपण 100% सर्वांनी मतदान करावं आणि आपल्यासाठी जास्तीत जास्त मतदान करण्यासाठी आपण मतदान केंद्रांवरती विविध सुविधा देखील देण्यात आलेल्या आहेत. यावेळेस ऊन जरा जास्त असल्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रावरती आवश्यकतेप्रमाणे सावलीची देखील सुविधा करण्यात आलेली आहे. सोबतच पाण्याची पिण्याचे स्वच्छ पाणी याची देखील आपण तयारी करण्यात आलेली आहे. तसेच जे दिव्यांग बांधव आहेत किंवा 85 वर्ष वयापेक्षा जास्त ज्यांचं वय आहे अशा वृद्ध नागरिकांसाठी मतदारांसाठी आपण गृहभेटीद्वारे किंवा होम वोटिंग आपण या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. आपल्या मतदारसंघामध्ये एकूण 86 असे मतदार आहेत ज्यांच्या प्रत्यक्ष घरी जाऊन मतदान घेण्यात येणार आहे. प्रशासनातर्फे सर्व तयारी पूर्ण असल्यामुळे सगळ्या नागरिकांनी सगळ्या मतदारांनी जास्तीत जास्त संख्येने मतदान करावं हीच आपल्या सगळ्यांना आम्ही अपेक्षा करतो आणि आपल्याला आवाहन करतो. धन्यवाद. अहमदनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश बागड़ी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ बिजली शॉर्ट सर्किट से गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया, जहाँ 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना किराड़पुरा मोहल्ले की शाम 7 बजे की बताई गई है। मकान में 12 लोग रहते थे। मोहल्ले वालों ने आग बुझाने की कोशिश करी और आग को कंट्रोल कर लिया। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाई गई। इस बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मैडम घरों में से निकल के भागे, लास्ट इतनी जोर से हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या हुआ। अब सब लोग भागे उधर और जैसे ही देखे तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर आड़ा गिरे हुआ। सिलेंडर इतना फास्ट जल रहा था वो क्या आजू पूरी बहुत से गिन के 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे घर ने आग पकड़ लिया। फिर हम सब ने जितने भी यहाँ गली के पूरे लोग, आजू बाजू के लोग जितने पूरे जमा हो गए, उन्होंने जितना घरों में आजू बाजू पानी था, फायर ब्रिगेड कम से कम 45-50 मिनट लेट आई। नहीं, जब तक तो हमने आग बुझा दी, जब तक पूरी टोटल आग बुझ गई, पूरी आग बुझा दी, जब तक टोटल पूरी आग बुझ गई थी, फायर ब्रिगेड आई, खाली पुलिस आई। पुलिस 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई। कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए इसके अंदर? पुलिस जल्दी आ गई। सिलेंडर तो एक ब्लास्ट निकला, 2 सिलेंडर अंदर से घर में से निकले और एक बच्चे का डेड बॉडी निकला, जितना आधा ही था उसका, नीचे पूरा जल गया था। घर में से हमने जब निकाले एक बच्चे की डेड बॉडी तो वो आधी सी छोटी बच्ची थी, 3 का 4 साल लड़का था, लड़की थी पता नहीं। उतना हमने देखे। फिर हमने टोटल कितने लोग थे? घर के अंदर 9 से 10 जने थे। घर में रहने वाले 9-10 जने, गरीब घर है वो भंगार का स्क्रैप का कारोबार करते हैं। फिर हम लोगों ने सबने बुझाया, उनके घर के ऊपर का जो कचरा विचरा तो सब घर में नीचे फेंके, फिर टीनों को साफ करे, उनके पूरे घर को साफ करे। फिर हमारी बाकी दूसरा कोई आदमी नहीं आया था मैडम, पूरे हमारे गली के लोगों ने करे। सबसे ज़्यादा हमारे नैयर भाई सबसे पहले ये पहुँचे, मेरा घर बाजू था, फिर मैं थोड़ा इनके 5-10 मिनट लेट आया। बाकी सब पहले ही लोगों ने गली में आग बुझाए। और बाकी सबसे पहले मालूम पड़ा हमारे असरार भाई प्रेसिडेंट है हमारे उनके, तो उनका घर बाजू में वो खाना खाने को आए हुए थे। उनके वालिद साहब ने इतना पानी मारे कि सबसे पहले पानी उनका ही था वहाँ पे। सबसे पहले वो लोग पहुंचे। मैं यहाँ पे बाजू रहता हूँ। हम लोगों को भी 2-3 मिनट हुए पहुँचने को, पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट वो लोगों का। अभी ये जो लोग रहते थे घर मालक थे कि किराएदार? नहीं, घर मालक। यहाँ पर हाजी किराड़ साहब, मतलब किराड़पुरा के जो माजी नगर से गए, हाजी साहब भी है। हाजी साहब भी कुछ 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट में हाजी साहब भी आ गए और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करे। उनके भाइयों ने भी, उनका भाई एक जले गया पूरा, एक भाई था, उन्होंने भी करे। और एक जमील भाई बोल के, जमील भाई है, जमील भाई नगर सेवक है, उनका पैर भी जल गया। बेटा अशफाक बहुत जल्दी आया। जमील भाई कॉर्पोरेटर वो भी पॉजिटिव थे, उनके 2 बच्चे आए थे। जमील भाई भी अंदर तक जा रहे थे, अंदर से बाहर आ रहे, अंदर जा रहे बाहर आ रहे। उनका भी बहुत अहम किरदार रहा, सबका ही अहम किरदार रहा है। बस इतना नुकसान हुआ। पुलिस वाले कितनी मिनट में पहुँचे? पुलिस फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। पुलिस पूरी आग बुझे, फायर ब्रिगेड आई 10 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए। पीआई साहब कैसे हुई थी घटना बताओ? शॉर्ट सर्किट से हुआ था वो। शॉर्ट सर्किट हुआ तो मैं यहाँ खड़ा था। जब मैं दवाखाने निकला तो वहाँ से अंगार की चिंगार ऐसा फूटने की आवाज़ आई, पूरे अंगारा हो गया। पूरी लेडीज बाहर निकल गई। कितने सिलेंडर ये हो गए उसमें? एक सिलेंडर है और थोड़ा मतलब उसमें घर का उधर वालों का भी एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर में स्पॉट। कितने लोग थे वहाँ पे? 8-10 तो पूरे घर 10 लोग थे, जिसमें से 6 लोग बता रहे जल गए।
एक्स प्राइस कितने हो गए? दो जने बता रहे, दो जगहों पे हो, दो मासूम बच्चे, एक 5 साल की बच्ची है, एक 2 साल की बच्ची है। अग्निशामक दल कितने देर तक आई थी? उनको लगा रहे थे, पहले फ़ोन ही नहीं लग रहा था उनको, बाद में फ़ोन लगने के बाद आधा पौन घंटे के बाद आए। लाइट वालों को, MACB वाले को भी फ़ोन लगा रहे, उनको लाइट बंद करो करे तो लाइट बंद नहीं कर रहे। कम से कम 8-10 फ़ोन कर लिए हमने, उनका काम नहीं कर रहे थे लाइट बंद करने का। और वो ऐसा उनको हमेशा है कि फ़ोन उठाते ही नहीं, वो ऐसी भी लाइट गई हुई है तो फ़ोन कभी उठाते नहीं जल्दी। गली के बच्चों ने सब मिलके, गली के बच्चों ने बुझा दिए। उनके आए बाद 5 विकेट वाले आए हुए पूरे, जब तक हमारे गली के नौजवान बच्चों ने सबने बुझा दिए थे पूरे सामने घर में तो पानी लेके टोटल बुझा दिए थे सब। अभी हॉस्पिटल में कितने लोग गए? 6 लोग गए होगा। 6 और ये 2, कुल मिला के 8। महाराष्ट्र संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।